जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, साल 2025 का तीसरा महीना यानी कि मार्च शुरू हो चुका है। इसे बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। मार्च मुख्य रूप से होली पर्व के लिए भी जाना जाता है और इस माह का इंतजार हर व्यक्ति को साल भर रहता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यह फागुन महीना होता है और इसके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होली का दहन किया जाता है, जिसके अगले दिन धूमधाम से होली यानी कि दुल्हनी मनाई जाती है। इस बार जो होली है वो 13 मार्च 2025 को पड़ रही है। सुबह 10:35 से शुरू होगी और इसका जो समापन है 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर हो रहा है। तो ऐसे में 13 मार्च को ही होली का दहन मनाया जाएगा, जबकि 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। परंतु इस वर्ष होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो ऐसे में होली कैसे मनाई जाएगी तो जानते हैं समय और इसका प्रभाव और पूरा विस्तार से। तो आप वीडियो में बने रहिए। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक रहने वाला है, लेकिन यह ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में इसका कोई असर होली के त्यौहार पर नहीं होगा। आपको बता दें कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अधिकांश भाग, अफ्रीका के बड़े हिस्से, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया, इनमें स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आने पर घटती है और माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में होने की वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अधिकांश चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान जैसे जो गर्भवती महिलाओं हैं उनको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय उनको भूलकर भी खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर आना जाना या फिर सुई से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे मशीन चलाना, सिलाई मशीन पे कुछ सिलना। गर्भवती महिलाओं को इन सब कार्यों से बचना चाहिए। ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है, तो उसमें जैसे कुशा या फिर तुलसी जी अपने खाने पीने की चीज़ों में रख दी जाती हैं और जो मंदिर हैं घर में उनको भी पर्दा लगा के बंद कर दी जाती है, भगवान की सेन करा दी जाती है। उस बीच में हम किचन में भी नहीं जाया जाता, जैसे बहुत लोगों में रसोई घर में भी खाना छूना सूतक के दौरान वर्जित माना जाता है कि रसोई को भी नहीं छुआ जाता। और जिस समय ग्रहण होता है, जिस समय ग्रहण पड़ रहा होता है उस भी कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, वो भी वर्जित माना गया है। ग्रहण के दौरान जैसे कि मलमूत्र भी त्याग नहीं करना चाहिए। जितनी देर ग्रहण पड़ता है उतनी देर ये भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे कोई गर्भवती स्त्री है या कोई बीमार है तो उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, वो उनके लिए तो छूट मानी गई है। लेकिन इस दौरान जितना हो सके इन सब कामों से बचना चाहिए। ना खाना पीना चाहिए, ना मलमूत्र त्याग करना चाहिए ग्रहण के समय। जैसे ग्रहण होने पर पूजा पाठ ना करें, साथ ही मंदिर को भी नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। भगवान को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। सुबह जब उपग्रहण हो जाता है तो उस समय सर से स्नान करने के बाद घर में जो पानी रखा जाता है, जैसे भरा हुआ पानी है, उसको भी फैला दिया जाता है, उसको भी हटा दिया जाता है। और उस पानी के बर्तन, कहते हैं कि सबसे पहले जो पानी का बर्तन है उस पर ग्रहण लगता है, तो पानी के बर्तन को सबसे पहले हटाया जाता है, उसको मांज के स्वच्छ दूसरा पानी भरा जाता है। और टंकी खलाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो घर में पीने का पानी है या हमने जो रसोई घर में हम जल भर कर रखते हैं वो सब हमें हटा देना चाहिए सुबह होते ही। और फिर स्नान करके सर से, जैसे सर धोने के बाद स्नान करके फिर अपने ठाकुर जी को हमें स्पर्श करना चाहिए। और बहुत सी जगह ठाकुर जी जैसे बड़े बड़े मंदिरों में तो उधर ठाकुर जी का पंचामृत करके उन्हें शुद्ध किया जाता है। इस दौरान जैसे सिलाई, कढ़ाई, बालों में कंघा, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल
और भोजन का सेवन कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप इसे आगे भी शेयर करें अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।